जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। बुध का प्रवेश हो रहा है कर्क राशि में। अब बुध और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा मित्र नहीं है। कर्क राशि जलीय राशि है और बुध वायु तत्व के स्वामी है। वायु का पानी में जाके दम घुटता है। आप जानते हो कि हम जब पानी के भीतर जाते हैं तो हमारी सांस घुट जाती है और बुध हमारी सांस है, प्राण वायु है, हमारे फेफड़े हैं। तो बुध बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं रहते कर्क राशि में जाके। उनके मित्र नहीं, शत्रु हैं चंद्रमा। फिर भी बुध को सपोर्ट करने के लिए वहां पर सूर्य तुरंत ही मौजूद रहेंगे और बुधादित्य योग बनाएंगे बुध के साथ। बुध की दृष्टि पड़ेगी सामने, क्या कहेगी बुध की दृष्टि। चलिए चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर चर्चा आरंभ करती हूँ बुध की। बुध मिथुन राशि में रह के आप लोगों को बहुत फायदा देकर गए होंगे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को इससे फर्क पड़ा होगा। हालांकि बुध बीच में अस्त हो गए थे बुधादित्य योग बनने के बावजूद भी। चर्चा आरंभ करूं इससे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बुध 16 जुलाई को कर्क राशि में देर रात प्रवेश करने वाले हैं, जहां 15 दिन रहकर 31 जुलाई को ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर ये फिर से कंफर्टेबल हो जाएंगे। फिलहाल बुध कर्क राशि में जाके कंफर्टेबल नहीं है। और इनको नक्षत्र कौन से मिल रहे हैं? नक्षत्र इनको मिल रहे हैं कि आपने देखा कि 16 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक ये पुनर्वसु नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में रहेंगे। तो जब 2 दिन 16, 17, 18 बुध कर्क राशि में रहेंगे तो लोगों को ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबिलिटी है, लेकिन तुरंत ही बुध नक्षत्र बदल के 18 तारीख को शनि के नक्षत्र में आ जाएंगे, जहां पर उनको राहत मिलेगी। शनि उनका मित्र ग्रह है और सांस आएगी बुध को, सांस आएगी बुध के लग्न वालों को, सांस आएगी बुध के राशि वालों को। पुष्य नक्षत्र में बुध चले जाएंगे। 24 जुलाई को अपने ही नक्षत्र में चले जाएंगे, आश्लेषा नक्षत्र में, जहां पर वो और भी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। और मित्र हो या शत्रु, जब इंसान अपने नक्षत्र में रहता है या अपने किसी प्रगाढ़ मित्र या अपने किसी कॉन्फिडेंस की भावना के साथ रहता है तो वो आगे कूच करता है। और 31 जुलाई को फिर जब ये सिंह राशि में जाएंगे तब ये केतु के नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। तो वैसे देखा जाए तो बुध को नक्षत्र अच्छे मिल रहे हैं, हालांकि उनका दम घुटता है कर्क राशि में। फिर भी हम जानेंगे मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है बुध के कर्क राशि में जाने का। यहाँ पर बुध सूर्य के साथ भी रहेंगे, बुधादित्य योग भी बनाएंगे और सूर्य का सपोर्ट और इन नक्षत्र का सपोर्ट फिर भी राहत दिलाएगा बुध को। चलिए हम आरंभ करते हैं ये चर्चा। मेष राशि, बुध आपके तृतीय स्थान के और आपके षष्ठ स्थान के स्वामी हैं और जाकर बैठेंगे चतुर्थ स्थान में। चतुर्थ स्थान में बहुत मजा नहीं आता बुध को और यहाँ पर वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन आपके इन नक्षत्रों के कारण और सूर्य के कारण फिर भी आपकी कुछ यात्राएं छिटपुट आपको लाभ दे ही देंगी। कुछ छिटपुट लोन आपके पास हो सकते हैं, लेकिन आपको इसमें मजा नहीं आएगा। आप अपने आप को अगर और आश्वस्त करना चाहते हैं तो आप माता की सहायता लीजिए, छोटे भाई बहनों की सहायता लीजिए और साथ साथ एक बात और, आप क्या कीजिए, आप प्राणायाम कीजिए। बुध के उपाय आप नहीं कर सकते, ग्रीन वेजिटेबल्स तो खा सकते हैं, ग्रीनरी पर तो चल सकते हैं और गणेश जी की पूजा कीजिए। वृषभ राशि, बुध के आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं, बुध आपके पंचम भाव के स्वामी और जाएंगे तृतीय भाव में। अच्छी स्थिति है क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बुध को एक अच्छा घर मिलेगा, भाव मिलेगा। इसके कारण वो फिर भी कई काम बनाएंगे, आपके पैसों से रिलेटेड जो खर्च भी हो जाएंगे। आध्यात्मिक और साथ में व्यवसायिक बुद्धि जागेगी आपकी। आपके बच्चों के अध्ययन पढ़ाई में रुकावटें तो हैं, लेकिन इतनी नहीं कि वो झेल ना पाए और आपके अध्ययन पढ़ाई में भी रुकावटें कम रहेगी। आपका ज्ञान बढ़ेगा और कई सारे काम आप फिर भी निपटा लेंगे, इसलिए आपको कोई खास परेशान होने की जरूरत नहीं।
मिथुन राशि, आपके लग्नेश हैं बुध, इतने दिनों आपके लग्न में थे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा हुआ था। आप हर तकलीफ में भी हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। अब वो कर्क राशि में उनका दम तो घुटता है, ये बात तो सच है। और वो चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, तो घर परिवार में आपके बेचैनी ना लगे, आपको आपका संचित धन निकलने की बातें ना हो तो अपना पैसा संभाल लीजिए। और किसी प्रकार से माता की तबीयत खराब होती है या परिवार के किसी सदस्य की, तो उनका ध्यान रखिए। हालांकि स्थितियां संभली रहेंगी फिर भी, और छिटपुट लाभ तो होता ही रहेगा। कर्क राशि, आपके बिल्कुल ही विरोधी ग्रह हैं बुध, और आपके लग्न में आकर बैठ जाएंगे। आपको बेचैनी अपने प्रेम संबंधों को लेकर, अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को लेकर, फिर भी आप व्यवसायी रूप से कई काम करने की कोशिश करेंगे, फिर भी आप कंफर्टेबल रहेंगे। किसी कारणवश अगर आप कंफर्टेबल नहीं रहते हैं क्योंकि आपका शत्रु ग्रह है बुध, तो आप कीजिए गणेश जी की आराधना मंगलवार के दिन, और शिव जी की आराधना, जिससे आपको फिर भी रिलैक्सेशन मिलती रहेगी। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लाभ भाव के, आपके धन भाव के स्वामी है बुध, और किसी प्रकार से वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। द्वादश स्थान में बुध काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच का हो जाता है, और इस कारण द्वादश स्थान में जब बुध जाएंगे तो एक तो वो पहले कर्क के घर में है, ऊपर से वो क्या कहते हैं नीच के जैसे हो गए, तो वो बेचैन रहेंगे अपने खर्चों को लेकर, अपने प्रेम संबंधों को लेकर, अपने परिवारजनों पे पैसा उनको चाहिए खर्चा करने के लिए, वो नहीं मिल रहा है और बेकार के खर्चे हो रहे हैं। तो सबसे पहले अपनी पॉकेट संभाल लीजिए, और डेलिबरेटली पॉकेट खुली मत रखिए, और साथ साथ आपके प्रेम संबंधों का ध्यान रखिए, कोई बिगड़ ना जाए बात, आपके परिवारजनों के साथ भी बना के रखिए। कन्या राशि, आपके लिए बुधादित्य योग बनता है आपके लाभ भाव में, तो कई सारे आपके सरकारी दरबारी काम तो आप बनाएंगे। आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आपने बहुत पैसा पाने की सोची थी तो थोड़ा पैसा आएगा, और ये पैसा जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है थोड़ा इसमें कमी है, इसलिए आप बेचैन हैं। आप अपने आप को इतना आश्वस्त नहीं पा रहे, तो आप बुध के उपाय कर सकते हैं सारे। मैं बुध के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। पिता की तबीयत का ध्यान रखिएगा और अपनी भी तबीयत का ध्यान रखिएगा। तुला राशि, कई सारे काम आपके ऐसे हैं जो आपके बड़े भाई बहनों के सपोर्ट से होने हैं और आपके प्रेम संबंधों से होने हैं। वैसे बुध दशम में आके कोई बुरा नहीं होता, आपके कई सारे काम व्यवसायिक रूप बुद्धि देने से, पिता का सहयोग छिटपुट जो भी आंशिक रूप से मिलेगा, व्यवसायिक स्थान पर जो भी आपकी चलेगी उससे आपके काम हो सकते हैं। खेती के, टेक्नोलॉजी के कई सारे काम, आपके ओहदे से रिलेटेड इंक्रीमेंट्स वगैरह जो आपके चाहने जितनी नहीं मिलेगी फिर भी मिलेगी तो सही, बेकार में खर्च हो सकता है दिमाग कामों पर, और बेकार में मेहनत हो सकती है, इसलिए अपनी मेहनत भी बचा के करिएगा। गलत जगह पर मेहनत करने की कोशिश मत कीजिएगा। पिता का सहयोग इतना न मिले तो इतना मत बेचैन होइएगा, उनकी तबीयत का भी ध्यान रखना आप ही का फर्ज है। वृश्चिक राशि, आपके अष्टम भाव के स्वामी है, लाभ भाव के स्वामी है, भाग्य भाव में आए तो तबीयत पहले से तो सुधरेगी, और कई सारे काम जिसमें पैसा आगे बनाना है तो अभी से पूत के पैर पालने में दिखते हैं कहा जाता है, तो थोड़ा थोड़ा आपकी व्यावसायिक बुद्धि जागेगी, आपके सेज विवाद में से निकलने की कोशिश करोगे, तबीयत ठीक करने की कोशिश करोगे और उसमें कामयाब भी हो जाओगे। आपके कई सारे काम हैं जो आपको बड़े भाई बहनों का सहारा चाहिए जो नहीं मिल रहा है, यात्राओं में सावधान रहिएगा, अपने दवाई खाना, अपना खाना पीना वगैरह साथ लेके चलिएगा, और जो भी काम ऑफर्स मिल रहे हैं जो बहुत अच्छे नहीं लगते वो भी अभी स्वीकार कर लीजिए, ठीक है, ज़्यादा लेट मत करिए। धनु राशि, आपके विवाहित जीवन के स्वामी, सप्तम भाव के स्वामी, दशम भाव के स्वामी बुध आपके अष्टम भाव में, तो एक तो विवाहित जीवन के स्वामी के साथ खटपट नहीं करनी है, बेकार में अनबन और विघटन नहीं करना है, थोड़ी बहुत उनकी तबीयत भी संभालनी है, अपनी तबीयत भी संभालनी है। मन उदास है किसी कारण काम वगैरह को लेकर तो पुश कीजिए खुद को, बुध के उपाय नहीं कर सकते तो गणेश जी की आराधना कीजिए मंगलवार के दिन। आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, ग्रीनरी पे चलने जाइए, पौधे लगाइए, ये सब उपाय तो आप कर ही सकते हैं। आप प्राणायाम कीजिए तो ये भी बुध का उपाय है, इससे आपकी मनस्थिति अच्छी होगी, व्यवसाय बढ़ेगा। पिता का सहयोग आपको इस बार नहीं मिल रहा है, व्यवसायिक पार्टनर का और व्यवसायिक जगह पर बेचैनी होना, ये सब आपको सपोर्ट नहीं मिल रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, अपना सपोर्ट पाइए, अपनी बुद्धि को जगाइए। मकर राशि, आपके लिए अब सन्मुख बुध आएंगे, अच्छी स्थिति है, आपको देखेंगे पूर्ण दृष्टि से,
तो आप कई सारे काम अपने लोन्स वगैरह से रिलेटेड, अपने जो ऑफर्स आ रहे हैं उनसे रिलेटेड बना पाएंगे। मेरे हिसाब से आपको ये काम बना लेनी चाहिए। विवाहित जीवन में आपकी कलह क्लेश, अनबन, विघटन सबको साइड में रखिए, व्यवसाय को आगे लाइए और अपनी पब्लिक इमेज खराब न करते हुए अपने काम पर ध्यान दीजिए। अपने घर बार में कलह क्लेश की बातों को थोड़ा सा आप निग्लेक्ट करके अपने काम को बढ़ाइए। अपने लोन्स वगैरह जो लेने हैं काम के लिए उस पर ध्यान दीजिए। और आपको अगर जरा सी भी बेचैनी होती है तो बुध के उपाय आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कुंभ राशि, आपके लिए आपके पंचम भाव के, अष्टम भाव के मानसिक बल, शारीरिक बल दोनों के स्वामी पढ़ते हैं बुध, और षष्ठ भाव में बैठ के काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से तो कन्या के बुध उच्च के माने गए हैं, इसलिए कोई बेचैनी करने की जरूरत नहीं। आपके लोन्स वगैरह मिल सकते हैं। भाग दौड़ बहुत होगी, थकन होगी, थोड़ी तबीयत खराब हो सकती है, पिन प्रिक हो सकते हैं आप, थोड़ा सा छोटा छोटा सर्दी जुकाम, थोड़ा पेट दर्द, कभी पेट खराब, ऐसे सब त्वचा में थोड़ा सा प्रॉब्लम, ये सब बातें हो सकती हैं। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई बड़ा कोई प्रॉब्लम होने जा रहा है। बच्चों के साथ छोटी मोटी अनबन हो सकती है, वो भी इतने बेचैन नहीं होंगे। आपके विदेश रिलेटेड काम बुध फिर भी बनाएगा और आपके इंतजाम करेगा बैंकिंग रिलेटेड व्यवहारों का। मीन राशि, अब बुध आपके चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के समय, आपके लिए तो घर परिवार पूरा बुध ही है। और ये जो पंचम भाव में आके बैठा तो बच्चे और विवाहित जीवन और माता तीनों से मतभेद अगर आपको लगता है कि हो रहे हैं तो अपने आप पर पहले गौर कीजिए कि आप गलत तो नहीं हो रहे, आप ही कहीं उनको मानसिक बेचैनी तो नहीं दे रहे। तो ये देखना भी जरूरी है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है। और अगर आपके विचार गलत हो रहे हैं तो आप कर सकते हैं शिव जी की आराधना, या आप कर सकते हैं गणेश जी की आराधना। मंगलवार के दिन आपको बीच में एक आध ही मंगलवार मिलेगा तो रोज भी कर सकते हैं आप गणेश जी की आराधना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप बुध के उपाय ऐसे कीजिए, जैसे ग्रीनरी पे चलने के लिए जाइए, या पौधे लगाइए, या लीफी वेजिटेबल्स खाइए, या प्राणायाम कीजिए, या गणेश जी की आराधना कीजिए, जिससे आपके जीवन में संतोष सुख की भावना आएगी। बच्चों को भी ऐसे खाना पीना और ऐसी आदतें डालिए जिससे घर परिवार में बेचैनी ना हो। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी, बड़ा संक्षेप में मैंने बताया है बुध के कर्क में जाने का क्या असर पड़ेगा, क्योंकि बुध अनकंफर्टेबल है तो मजा नहीं है इसका बहुत ज्यादा चर्चा करना और आपको किसी प्रकार से बेचैन करना, क्योंकि छोटी छोटी वक्त के लिए आता है बुध, हलचल करता है और चला जाता है। अच्छा भी करता है तो थोड़े दिनों के लिए करता है। बेचारे जो बुध लगन वाले होते हैं वो इस सुख को थोड़ी थोड़ी देर के लिए प्राप्त करते हैं, फिर वो स्ट्रगल में पड़ जाते हैं। ऐसे समय पे बुध के उपाय जरूर करने चाहिए और अपने माइंड को, बुद्धि को स्ट्रांग करना चाहिए, क्योंकि बुध बुद्धि है। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। फिलहाल बुधादित्य योग को एंजॉय कीजिए, यही प्रार्थना है।